हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनवर शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल में एक्सपीरियंस क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे यूपीटीयू या यूपीएसईई यानी कि उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए है। और यार ये चैप्टर वाइज जो है हम लोगों का चलेगा, तो इसमें मैंने सबसे पहले क्लास 12th का उठाया हुआ है। और क्लास 12th का सबसे इजी टॉपिक जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन वो उठाया है। इसमें हम लोग पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। मेरे पास अरिहंत पब्लिकेशन की 14th ईयर की सॉल्व पेपर की एक बुक है, वो ये है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मैंने इसी से ही क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हुए हैं एंड देन मैं इन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो यार इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने आप को एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ज़रूर लगाना जब मैं क्वेश्चन कराऊं, और अपने आप को जज कर लेना खुद कि मैं किस जगह पर लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, अगर हम किसी से पूछें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है तो वो हमसे ये कहेगा कि किसी भी फंक्शन का या किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज ही हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ये हमने मान लिया। रेट ऑफ चेंज मीन्स कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, तो इसमें y इज़ इक्वल टू एफ एक्स यानी कि x का y के रिस्पेक्ट में चेंज होना या y का x के रिस्पेक्ट में चेंज होना, वही हमारा डिफरेंशिएशन कहलाएगा। अब चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग dy बाय dx का यूज़ करते हैं। अब देखो, इसमें जो y है वो एक इंडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है सर? तो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब बड़ा आसान है, डेली लाइफ से इसको रिलेट करो। डिपेंडेंट यानी कि तुम किसी पर डिपेंडेंट होगे। ठीक है, जैसे कि तुम अपने या आप अपने पापा पे डिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट यानी कि आपके पापा किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं। इसी तरह से y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि x की जैसे जैसे वैल्यूज़ डालते रहेंगे हम लोग, y की वैल्यूज़ हमको मिलती रहेंगी। इसलिए y जो है वो डिपेंडेंट है और x जो है इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट कर दें तो वो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि डिफरेंशिएशन बन जाता है या रेट ऑफ चेंज बन जाता है। किसका? y का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके हैं। कुछ लोग y डैश से करते हैं, f डैश x से करते हैं, कुछ लोग dy बाई dx से करते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन हैं उसके, और इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले हमको याद करने होंगे। और इन फार्मूलेज़ को जो है हम लोग क्लास 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर चुके हैं, तो हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे याद करने हैं। जैसे कि पहला फार्मूला मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। पहला फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, वो होता है जीरो। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ही होता है। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स लॉग बेस ई एक्स। चौथा फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होता है 1/x। पाँचवा डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन। सिंपल। अब देखो छठवां फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हमने इसको एक फार्मूला बना दिया क्योंकि यह जगह जगह यूज़ होगा, इसलिए हमने इसको यूज़ कर लिया एज अ फार्मूला। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज होते हैं, उनको भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, जैसे कि साइन। फिर अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलेज लर्न करने होंगे, जैसे कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x tan x। cot x माइनस cos sec x cot x। इस तरह के कई सारे फार्मूलेज होते हैं, वो फार्मूलेज आपको याद होंगे। नहीं याद है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे नोट्स हमारे खुद के बनाए हुए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग ये सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है, और इसकी पावर दी हुई है 5, तो इसको हम लोग एल्जेब्रा बोलेंगे और इसको बोलेंगे पावर। तो सबसे पहले करेंगे क्या, पहले हम लोग पावर को डिफरेंशिएट करेंगे बाय द फार्मूला x टू द पावर n, तो 5xn माइनस 1। उसके बाद एल्जेब्रा को सॉल्व करेंगे, तो एल्जेब्रा है x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से और भी सवाल होते हैं। देखो कहीं कहीं इम्प्लिसिट फंक्शन सुना होगा, ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है x और y दोनों ही होंगे उस फंक्शन में, जैसे कि y इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस वाई। इसमें x और y दोनों ही हैं, y बराबर जो फंक्शन है वो x और y दोनों का फंक्शन है, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब कहीं कहीं इन्वर्स भी दिया होता है, तो इन्वर्स को सॉल्व करने के लिए हमको इन्वर्स आना चाहिए। तो इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, तो ये डायरेक्टली उसका एंगल आ जाता है x। ये कब होता है, जब ये जो इन्वर्स की रेंज होती है उसके अंदर है, तभी हमारा ये एंगल डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसी तरह से tan इन्वर्स ऑफ tan x होता है, इसका भी डायरेक्टली एंगल हम लोग लिख सकते हैं। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा हो tan इन्वर्स की रेंज में। ठीक है, ये बात की बात हो गई। अब अगर कहीं x इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा है, तो थीटा की वैल्यू हम लोग साइन इन्वर्स x लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ इन्वर्स के फॉर्मूलेज और वो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। ठीक है। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उस तरह का क्वेश्चन आया हुआ भी है, और वहीं पे आपको मैं बता दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन चिपका दूंगा
पेस्ट कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। पहले मैं यही बोले देता हूँ, लेट द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन इन इम्प्लिसिट फॉर्म एज y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। देखो यही मैंने बताया था अभी एग्जांपल में कुछ देर पहले कि इम्प्लिसिट फंक्शन जो होगा वो x और y दोनों के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसमें देखो x भी है और y भी है, इसीलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। और ये दिया भी हुआ है कि ये कोई कर्व है, वो इस इम्प्लिसिट फॉर्म में है y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। तो कह रहा है फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि y के टर्म्स में हमको सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो देख लो, ये 2 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई टू द पावर 6, बी ऑप्शन है -2 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई टू द पावर 6, सी ऑप्शन है -2 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई टू द पावर 5, और जो लास्ट ऑप्शन है वो 2 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई टू द पावर 5। अब करना क्या है आप लोगों को, ये कब आया हुआ था 2017 में, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों को, अभी यहाँ पे इस वक्त इस वीडियो को पॉज करना है। कुछ लोगों ने पॉज करके करना भी चालू कर दिया होगा, वेल गुड, इसको करो। करने के बाद अगर क्वेश्चन सही होता है, मेरा सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन सही होता है तो अपने में 4 मार्क्स इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है। 4 मार्क्स इंक्रीज़ करते हुए चलना, नहीं आता है तो ईमानदारी से कट कर देना, ठीक है। तो जल्दी से इसको पॉज करो, इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। हो गया, चलो देखो अब हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, स्ट्रेटजी देखना मैं किस तरह से कर रहा हूँ। हमें y के टर्म्स में निकालना है तो हम क्या करते हैं, y के टर्म्स में ही बना लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं ना। अब क्या करें, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 1 हो गया, प्लस y का हो गया dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स y का हो गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई डी वाई बाई डी एक्स की। तो अब करना क्या है हमको, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ ले लो, या एक काम करो यहीं पे ही डिफ्रेंशिएशन करना चालू कर दो, ठीक है। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है यहाँ पे सीखो। प्रोडक्ट रूल यानी कि मतलब कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिए हुए हैं a डॉट बी, इसमें a भी x का फंक्शन है और b भी x का फंक्शन है, तो सबसे पहले करना क्या है, पहले हम लोग a को छोड़ देंगे, फिर b को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्लस b को रोक देंगे, फिर a का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट रूल कहलाता है। यहीं पे हम लोग क्वेश्चन रूल सीख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ a अपॉन बी। यहाँ पे करना क्या है हमको, b को छोड़ना है, फिर a का डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस a को छोड़ना है, b का डिफ्रेंशिएशन करना है, अपॉन में b स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन रूल कहलाता है और ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है। अब देखो, अब हमने क्या किया, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर छोड़ा, इसको किया तो इसका आया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ा, इसको करेंगे तो इसमें क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर छोड़ा, 1 का हो गया 0 माइनस 1 छोड़ा, इसको किया तो ये आया 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस वाई का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा हमको। सॉल्व करेंगे तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू वाला टर्म इधर ले आए हम लोग, जैसे ही लाएंगे तो ये बन गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, कॉमन लिया हमने, इसमें से कॉमन लिया तो ये बना 1 माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो
ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया 0 से। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकालें हम, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 1-1/1 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे -1। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँ, 1 + y² - 1, 1 से 1 कैंसिल, y² अपॉन 1 + y², ये आएगा, यानी कि माइनस टाइम्स 1 + y² अपॉन y², और यहाँ बचेगा मल्टीप्लाई में 2y, और यहाँ फिर से लिख सकते हैं हम लोग, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा प्लस का, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी 1 + y² अपॉन y² अपॉन 1 + y² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जब कॉमन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 + y² ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, नीचे आएगा y³ आएगा, और ये एक y² यहाँ से मिलेगा तो y⁵ बन जाएगा, और बचेगा 1 + y² ऊपर चला जाएगा। तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो ये आएगा, देखो 2 टाइम्स 1 + y² अपॉन y⁵ इज इक्वल टू d2y बाई dx2। और ये ऑप्शन हमारा लास्ट वाले से मैच कर रहा है, डी ऑप्शन से, इसलिए जिसका ऑप्शन डी आ रहा है, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है उनके 4 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए हैं, जिनका गलत आ रहा है वो ईमानदारी से लेस कर दो। ठीक है, नहीं तो घाटा अपने आप में करोगे। सीखो अभी, ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सोचो कि तुमने अटैम्प्ट किया, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे अटैम्प्ट करना। ठीक है, तो अटैम्प्ट किया वो बहुत बड़ी बात है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये 2016 में आया हुआ है, तो सवाल ये है कि द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x⁻sin x। ठीक है, ये पूछ रहा है, जो ऑप्शन है वो ये है x⁻sin x, cos x, log x प्लस sin x अपॉन x। जो बी ऑप्शन है वो cos x, log x प्लस sin x अपॉन x। थर्ड ऑप्शन है cos x डॉट x⁻sin x -1, एंड लास्ट ऑप्शन इज sin 2x अपॉन 2x sin x -1। 2016 में आया हुआ है। करना क्या है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, ऑप्शन लगाओ, उसके बाद मैच करो। हो गया, चलो देखो करना क्या है। अब देखो ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, भले ही वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, हमें उससे मतलब नहीं, वेरिएबल की पावर ट्रिग्नोमेट्री है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है x⁻n का, और यहाँ पे n क्या होता था, एक नंबर होता था, भले ही वो रियल नंबर हो, -1 हो, -2 हो, 1/2 हो, रियल नंबर होता था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्टली x⁻n का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। करते क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। ऐसे सवालों में हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं। जिसने ये किया है बहुत अच्छी बात है, उसका आंसर सही आएगा। लॉग y इज इक्वल टू, अब लॉग यहाँ लेंगे तो लॉग m⁻n जो होता है वो होता है n log m। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, log m⁻n, n log m की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ बना log y, यहाँ आएगा sin x इंटू log x। अब करना क्या है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, sin x log x का 1/x प्लस log x
साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वाई टाइम्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। अब देखो वहाँ कोई देखने तो आ नहीं रहा है कि y की वैल्यू लिखी है कि नहीं लिखी है। अब देखो y की वैल्यू जो है वो x टू द पावर साइन एक्स है। बाकी ये किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन से। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। जिसका सही था उसके अब मार्क्स हो गए 4 + 4 8 मार्क्स हो गए। और जिसके नहीं हैं, जिसका पहला सवाल सही है पहला सवाल सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है, तो उसके केवल 4 मार्क्स हैं। ठीक है, मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपके मार्क्स चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या जीमेल में बताएं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल कुछ इस तरह का है। इफ़ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। कितना आसान सवाल है यार। ए ऑप्शन है साइन 2x अपॉन साइन 2y, जो बी है वो साइन स्क्वायर y अपॉन साइन 2x है। सी ऑप्शन है साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर y, और जो लास्ट ऑप्शन है वो माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन साइन स्क्वायर x। 2014 में आया हुआ है। ठीक है, 2015 का सवाल आया हुआ था, लेकिन उसमें मुझे एक चीज़ पढ़ानी पड़ेगी, तो वो मैं जब पढ़ाऊँगा उसी पे ही ये क्वेश्चन करा दूँगा। ठीक है, 2015 में भी आया हुआ है। तो देख रहे हैं आप लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएशन अगर आपने कर ली है तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए हुए हैं। कभी कभी किसी ईयर में तो 2-2 क्वेश्चन पूछे गए डिफ्रेंशिएशन के, दोनों ही बड़े आसान थे, तो 8 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो यार क्यों ना अभी से जुट जाएं। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को लगाओ। लगा लिया, चलो देखो करना क्या है। हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कुछ इस तरह से लिखा जाता है साइन एक्स का स्क्वायर। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है nx n-1, तो इसीलिए 2 साइन एक्स। फिर उसके बाद अलजेब्रा करते हैं या ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर वाई का हो जाएगा 2 कॉस वाई, और कॉस वाई का हो जाएगा साइन वाई माइनस का। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो है 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, मान लिया हमने। फिर क्या करना है हमको, इस 2 साइन वाई कॉस वाई की जगह लिख सकते हैं साइन 2y। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। तो जिनका ऑप्शन ए था उनके अब हो चुके हैं 12 मार्क्स। जल्दी से जोड़ लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह। तो यार ये जो सवाल है वो बहुत ही आसान लग रहा है मुझे। x इज़ इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और y की वैल्यू दी है सेक टू द पावर n थीटा माइनस कॉस टू द पावर n थीटा। कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा। तो जो ऑप्शन है वो ये हैं एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। जो बी ऑप्शन है वो है एन स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है एन टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। एंड लास्ट ऑप्शन है एन वाई बाई
एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो, और यार 2013 में आया हुआ है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, ऑप्शन लगाओ, सही है तो 4 मार्क्स बढ़ाओ, अदरवाइज घटाओ। चलो हो गया। अब देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले बात तो हमें x को थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, y को थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, फिर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा इंटू डी एक्स, और फिर डी थीटा कैंसिल कर देते हैं, और फिर d से d कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर आता है y बाई एक्स। तो आंसर होता है sec टू द पावर n थीटा माइनस कॉस टू द पावर n थीटा अपॉन sec थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो ऑप्शन में होता ही नहीं है, तो हम गड़बड़ा जाते हैं और फिर समय ख़त्म हो जाता है। तो भैया आपके कॉन्सेप्ट गलत हैं। ये कभी नहीं करता है कि आपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही उड़ा दिया और d से d उड़ा दिया, y बाई एक्स आंसर आ गया, नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। ये कटता नहीं है, इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये dy बाई डी एक्स है, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो होती है वो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स कर सकते हैं, यानी कि इसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से dy बाई डी थीटा की वैल्यू निकालो ज़रा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करने चलेंगे तो sec टू द पावर n थीटा, n sec n माइनस 1 इंटू थीटा, फिर sec थीटा का होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है, फिर माइनस n cos n माइनस 1 टू थीटा, cos थीटा का होता है माइनस ऑफ sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई डी थीटा की वैल्यू आई, ये sec थीटा और ये sec n माइनस थीटा बिकम्स n sec थीटा n थीटा tan थीटा प्लस इस cos n माइनस 1 थीटा को लिख सकते हैं इस तरह से, cos n अपॉन थीटा इंटू cos थीटा डॉट sin थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया वो भी समझ में आ जाएगा। देखो ये n tan थीटा और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, इसीलिए n tan थीटा यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया। तो अंदर जो बचा वो sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा, ठीक है। ये dy बाई डी थीटा आया। अब dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, जो x dx बाई डी थीटा होगा वो ये होगा, sec थीटा का होता है sec थीटा tan थीटा माइनस cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो dy बाई डी थीटा यानी कि n tan थीटा sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा अपॉन sec थीटा tan थीटा प्लस sin थीटा, ये होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे कैसे, कोई बता सकता है मुझे। देखो करना क्या है, अब ये जो लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स मैं इधर लिख रहा हूँ, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो ये आई, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई y n tan थीटा sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा अपॉन sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस sin थीटा, ये आया हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे तुमको। इस n tan थीटा को ऐसे ही रहने दो, sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा अपॉन, देखो इस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक sin थीटा ये, एक sin थीटा ये, sin थीटा हमने क्या किया कॉमन लिया, तो अंदर बचा sec थीटा अपॉन cos थीटा और यहाँ बचा 1, ये cos थीटा ऊपर गया और cos थीटा हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो बचा sec थीटा
प्लस कॉस थीटा। ये टेन थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई वो आई एन सेक टू द पावर एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा अपॉन सेक टू द पावर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर सेक टू द पावर एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, ये मैं कैसे करने वाला हूँ ये आप लोगों को समझना होगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि यार ये जो है चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा और ये आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा एक बार। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो आ जाएगा उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं एन स्क्वायर सेक टू द पावर एन थीटा माइनस कॉस टू द पावर एन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4। ऐसा क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि देखो हर जो ऑप्शन है उसमें +4 या -4 किया गया है, तो हमने क्या किया यहाँ भी +4 ऐड किया और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ भी +4 ऐड कर दिया। क्योंकि हमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें जो है यहाँ पे y और x के टर्म में लाना है सब। तो नीचे तो हमें सेक थीटा प्लस कॉस थीटा मिल रहा है, ऊपर भी प्लस मिल रहा है, लेकिन माइनस नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से दिमाग लगाया होगा, या तो उन्होंने बाइनोमियल यूज़ किया है या तो डायरेक्टली उन्होंने एक्सपेंशन खोला है। इसका तो एक्सपेंशन खोला नहीं जा सकता है, इसमें तो बाइनोमियल ही यूज़ हुआ होगा। लेकिन जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा इस तरह से आया होगा, वो बना होगा 1 सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। तो एक ये -2 बना, एक +2 बना, फिर उन्होंने +4 ऐड किया, -4 ऐड किया। ठीक है, +4 और -4 ये एक तरफ से जोड़ दिया, तो -4 तो कट चुका लेकिन +4 बच गया, इसलिए उन्होंने +4 यहाँ भी लिखा और +4 यहाँ भी लिखा। अब जो हमारा जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो n स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 ये वाला, यानी कि ए ऑप्शन। तो जो भी ऑप्शन जिनका ए आ रहा है उनके अब हो गए हैं 16 मार्क्स। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये आया हुआ है 2011 में। ठीक है, तो देखो 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, और जो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालो एट x इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो करना क्या होता है हम लोगों को, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे वो हमें चेक करना पड़ेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इतना तो हमें पता है कि x की जगह हमें cos 2 थीटा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 1/2 माइनस 1/2 0 नॉट। तो अब करना क्या है, इस वीडियो को पॉज करना है और इस सवाल को लगाना है। अगर सही होता है तो 4 मार्क्स इंक्रीज़ कर देने हैं, अदरवाइज़ 4 मार्क्स डिक्रीज़ कर देने हैं। ठीक है, तो हो गया। चलो देखो अब करना कैसे है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, पुट करके देखा तो यहाँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसको जब सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस थीटा होता है, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, या 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ √2
साइन थीटा प्लस √2 कॉस थीटा अपॉन 2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको लिखा साइन इनवर्स √2/2 1/√2 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। ये देखो साइन ए सॉरी कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी बना साइन ए प्लस बी साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 प्लस थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा वो डायरेक्टली थीटा ही होता है, तो y इज़ इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं पहले ही, तो y इज़ इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y dy/dx आएगा जो 0 माइनस 1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब x 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1/2, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जिसका सही है उसके 4 प्लस, जिसका गलत है उसका 4 माइनस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है तुम्हारा, कितने हो गए थे, 5 हो गए थे। 6 नंबर, इफ़ y² इज इक्वल टू p ऑफ x be a cubic polynomial, then 2 times d/dx of y cube d2y upon dx square is equal to, जो ऑप्शन है वो ये है p∭x प्लस p'(x), जो बी ऑप्शन है वो p'(x p'(x), c टाइम्स p ऑफ x p'(x), और जो लास्ट ऑप्शन है वो है कांस्टेंट। ये आया हुआ था 2010 में। करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सही है तो 4 प्लस करना है, गलत तो 4 माइनस करना है। ठीक है, तो हो गया। देखो अब सॉल्यूशन कुछ नहीं, जैसे दिया है वैसे ही कर देंगे। y² इज इक्वल टू p ऑफ x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो तो ये आएगा 2y y'। ठीक है, p'(x). ठीक, हमें क्या करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2y छोड़ा y' का y'' प्लस y' छोड़ा तो इसका हो जाएगा 2y' इज इक्वल टू p'(x). ठीक है, यहाँ पे देखो 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया है तो हमें एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसी जगह हमने एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया तो इसमें प्रोडक्ट रूल और इसमें ऐसे ही हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 2 ऐसे छोड़ देंगे, 2y ऐसे छोड़ दिया, y'' हो गया, प्लस y'' छोड़ा तो ये हो गया 2y'', सॉरी y' है ना, y'' छोड़ा तो इसका हो गया 2y', प्लस फिर इसमें 2y'' का स्क्वायर है तो 2 × 4 y', और फिर y' क्या करेंगे तो y'' हो जाएगा। देखो y', y''x कितना हो गया 6y', और यहाँ p''x। ठीक है, तो ये बना पूरा ओवरऑल 2y y'' प्लस 6y', y'', ये ट्रिपल' था। ठीक है, इज इक्वल टू p''x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इतना तो हमने कर लिया। ठीक है, जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो p'', अब हम लोग इसमें आते हैं। क्या लिखा हुआ है,
तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे जो हमने पीछे लिखा हुआ था। क्या पुट करना है हमको, जो इक्वेशन दी हुई थी ये 2d/dx ऑफ वाई क्यूब d2y/dx2, ये हमको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि p ऑफ x इंटू p∭x। ठीक है, इसमें d2y/dx2 का मतलब है y∭x हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसका ऑप्शन नंबर सी है +4 इंक्रीज़ कर लेना, जिसका गलत है वो कम कर लेना। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इफ़ sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस वाई देन फाइंड dy/dx, ये कह रहा है तुमसे। और जो ऑप्शन है वो इस तरह से दिए हुए हैं, साइन ऑफ a प्लस वाई अपॉन साइन ए। जो सेकंड ऑप्शन है वो है साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। एंड थर्ड ऑप्शन है 2 साइन a प्लस वाई अपॉन साइन ए। एंड लास्ट ऑप्शन है साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन वाई। ठीक है, और ये 2009 में आया हुआ है। तो करना क्या है, वीडियो को अगेन पॉज करना है और आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हो गया है। तो देखो कैसे करना है। इसमें देखो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है करना कैसे, तो हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। और ये सवाल इस तरह का NCERT में ऑलरेडी दे रखा है, नहीं तो RD में दे रखा है, RS में दे रखा है, NCERT में तो कन्फर्मली दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो करते कैसे हैं। इसमें हमें नहीं करना क्या है कि dy/dx निकालें कि dx/dy निकालें, नहीं पता। तो देखो साइन स्क्वायर मिल रहा है, साइन स्क्वायर मिल रहा है, a प्लस वाई मिल रहा है। ठीक है, स्क्वायर कब आता है, जब क्वेश्चन रूल लगाते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो नीचे जितने भी टर्म दिए हैं वो सिंगल दिया है, या तो साइन ए दिया है या तो साइन वाई दिया है। साइन वाई दिया है या साइन ए दिया है तो ये भी कभी आएगा जब हम क्वेश्चन रूल करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट उसी में होता है। तो हम लोग यहाँ पे पता चल रहा है कि क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल लगेगा यानी कि हमको यहाँ पे x के y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ना कि x के रिस्पेक्ट में। पहले हम dx/dy निकालेंगे, देन उसका 1 कर देंगे। तो यहाँ से देखो x की जो वैल्यू आएगी वो साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई आ जाएगी। अब यहाँ से हम dx/dy निकालें बाय द क्वेश्चन रूल। तो साइन a प्लस वाई छोड़ा साइन y का कॉस y माइनस साइन y छोड़ा और साइन a प्लस वाई का हो जाएगा कॉस ऑफ a प्लस वाई अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a प्लस b साइन a माइनस b साइन a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। वाई से वाई कैंसिल आउट, dx/dy आया साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो यहाँ से dy/dx आया साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो ऑप्शन नंबर है तुम्हारा B। तो जिनका B है वो +4 कर लें, और जिनका गलत है या उसके अलावा आ रहा है तो वो -4 कर लें। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। और यार इसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि सारे ही आसान सवाल हैं। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हैं, एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ तो मैं वही बताने जा रहा हूँ उसी हिसाब से। ठीक है, तो उस क्वेश्चन से वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जल्दी से जल्दी इसको पढ़ते रहें और लगाते रहें दोबारा। तो एक क्वेश्चन ये देखो कौन सा है। सवाल दिया हुआ है, इफ़ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई देन dy/dx क्या होगा। ऑप्शन है 2x प्लस 2y अपॉन 2x माइनस 2y। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मैं लिख रहा हूँ, देखो 1 प्लस 2x प्लस वाई। सी ऑप्शन है 2x माइनस वाई,
टू द पावर वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टू द पावर एक्स। लास्ट ऑप्शन है टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू द पावर एक्स अपॉन टू द पावर वाई। 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखना किस तरह से सॉल्व किया गया है। ये आप लोगों का होमवर्क है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उसके 10 सवाल कराऊंगा, वो भी केवल और केवल वैसे जो जिनमें कॉन्सेप्ट छुपा होगा, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के ही होंगे और उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा रिवीजन, बाकी रिवीजन तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। तो अभी के लिए करना क्या है, आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट छूट रहा हो वो आप लोग इससे कवर करिए, और अगर कुछ भी छूट रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें, ठीक है। तो